एकलव्य त्याग, समर्पण और संघर्ष की अमर कहानी। एकलव्य का परिचय। महाभारत के इतिहास में एकलव्य का नाम त्याग, समर्पण और अद्भुत प्रतिभा के प्रतीक के रूप में दर्ज है। वह निषाद जनजाति के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, जो जंगलों में निवास करने वाली एक साधारण जनजाति थी। उनकी जाति को समाज के उच्च वर्गों द्वारा हमेशा नीचा दिखाया जाता था, लेकिन एकलव्य ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। बचपन से ही वह आत्मनिर्भर, निडर और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे। उनका स्वभाव शांत था, लेकिन उनके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, जो उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए प्रेरित करती थी। एकलव्य का जीवन यह प्रमाण है कि प्रतिभा किसी विशेष जाति या वर्ग तक सीमित नहीं होती। उनके पिता ने उन्हें छोटी उम्र से ही शिकार और जंगल में जीने की कला सिखाई। एकलव्य का दृढ़ निश्चय और समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस उन्हें खास बनाता है। उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से समाज की धारणा बदलने की कोशिश की। जन्म से पहले की कहानी। एकलव्य के जन्म से पहले उनके पिता हिरण्यधनु ने वन देवताओं से एक विशेष पुत्र की कामना की थी। कहा जाता है कि हिरण्यधनु ने कठिन तपस्या की ताकि उनका पुत्र न केवल जनजाति का गौरव बने, बल्कि उसे महान योद्धा के रूप में भी पहचाना जाए। वन देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनकर आशीर्वाद दिया और कहा कि उनका पुत्र अद्वितीय होगा। देवताओं का यह वरदान एकलव्य के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी मां भी बहुत धार्मिक और शांत स्वभाव की थीं, जिनका प्रभाव एकलव्य पर पड़ा। उनकी परवरिश में प्रकृति के साथ जुड़ाव और आध्यात्मिकता का अहम योगदान था। जन्म के समय से ही एकलव्य के माता पिता ने यह महसूस किया कि उनका पुत्र विशेष है। बचपन। एकलव्य का बचपन गंगा नदी के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर में बीता, जहां उनके पिता हिरण्यधनु निषाद जनजाति के राजा थे। एकलव्य बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उनके भीतर एक असाधारण जिज्ञासा थी। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, एकलव्य जंगल में जाकर धनुष बाण चलाने का अभ्यास करते। वे महाभारत की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए और उनमें से विशेष रूप से द्रोणाचार्य और अर्जुन के किस्सों ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे भी एक दिन महान धनुर्धर बनेंगे। बचपन में ही उनकी मेहनत और लगन उन्हें अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। एकलव्य की शिक्षा। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा। हस्तिनापुर जाकर उन्होंने विनम्रता से द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और शिष्य बनने की प्रार्थना की। हालांकि द्रोणाचार्य ने सामाजिक बंधनों और अर्जुन को सर्वोत्तम धनुर्धर बनाने की शपथ के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति से एकलव्य का मनोबल नहीं टूटा। वे वापस अपने जंगल लौटे और मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। दिन रात अभ्यास करते हुए उन्होंने खुद को ऐसा प्रशिक्षित किया कि उनकी कुशलता असली गुरु की शिक्षा से भी बढ़कर हो गई। युवावस्था। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते एकलव्य ने खुद को धनुर्विद्या में निपुण बना लिया था। वे बिना देखे लक्ष्य पर निशाना साधने में माहिर हो गए थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें महान बना दिया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और उनके कौशल की चर्चा हस्तिनापुर तक पहुंच गई। एकलव्य ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी जाति, वर्ग या गुरु की उपस्थिति की मोहताज नहीं होती। एकलव्य का बलिदान। एक दिन द्रोणाचार्य ने उनकी प्रतिभा को देखा और यह महसूस किया कि एकलव्य अर्जुन के लिए खतरा बन सकता है।
उन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का दाहिना अंगूठा मांगा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। यह बलिदान उनकी गुरु भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। एकलव्य का समर्पण। एकलव्य का जीवन समर्पण और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि माना और अपने सपनों की कीमत पर भी अपने गुरु की इच्छाओं का पालन किया। उनका समर्पण केवल उनके गुरु तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपनी जनजाति की भलाई के लिए भी काम किया। वे अपने समुदाय के युवाओं को तीरंदाजी सिखाने लगे और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। एकलव्य से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आत्मनिर्भरता का प्रतीक। एकलव्य ने यह साबित किया कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी सफलता हासिल की जा सकती है। युद्ध कौशल। एकलव्य ने बाद में मगध के राजा जरासंध के साथ कई युद्धों में भाग लिया। पुत्र का योगदान। एकलव्य के पुत्र केतुमान ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी और भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। पूजा के रूप में सम्मान। कुछ क्षेत्रों में एकलव्य को समर्पण और त्याग के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। आधुनिक जीवन में एकलव्य की कहानी का महत्व। एकलव्य की कहानी आज भी हमें कई प्रेरणाएं देती है। आत्मविश्वास और मेहनत। एकलव्य ने यह दिखाया कि आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। परिस्थितियों के अनुसार ढलना। अंगूठा खोने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नई तकनीकों को अपनाकर सफलता पाई। शिक्षकों का सम्मान। उनका अपने गुरु के प्रति सम्मान हमें विनम्रता और कृतज्ञता का महत्व सिखाता है। समानता का संदेश। एकलव्य की कहानी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक प्रेरणा है जो सभी को समानता और न्याय के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है। संकल्प और प्रतिबद्धता। उनकी लगन और दृढ़ता हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देती है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा और सामाजिक असमानता बढ़ रही है, एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता हमारी आंतरिक शक्ति, अनुशासन और मूल्यों में निहित है। एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा समर्पण, कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह साबित किया कि महानता पाने के लिए न केवल प्रतिभा बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास भी जरूरी हैं। आज के समय में जब समाज में प्रतिस्पर्धा और असमानता बढ़ रही है, एकलव्य की यह प्रेरणादायक गाथा हमें यह याद दिलाती है कि हमारी पहचान हमारी कड़ी मेहनत और मूल्यों से होती है, न कि जाति, वर्ग या स्थिति से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एकलव्य के जीवन की इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह और भी प्रेरणादायक कहानियां और जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको एकलव्य की यह कहानी कैसी लगी और आप किन अन्य विषयों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। कथासार संस्कृति संवाद पर आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।